हेलो, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। आज मैं आपको विशेषण क्या होता है इसके बारे में समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली, बताने वाली हूँ। ये न्यू वीडियो मेरा विशेषण पे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वो विशेषण कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा को जानना बहुत ही जरूरी है। तो जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। ठीक है। अब गोरा क्या है? जैसे कि संज्ञा शब्द होता है, क्या होता है? व्यक्ति का नाम। ठीक है, व्यक्ति हो गया। ठीक, तो व्यक्ति गोरा है, काला है, क्या है? ठीक है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। ठीक, इतना समझ में आया। अगला देखते हैं, एक हम कोटेशन लेते हैं कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। ठीक है, कैसा विकारी शब्द है? विशेषण एक विकारी शब्द है। जैसे कि मैंने बताया कि शब्द दो होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। ठीक है, तो दो शब्द होते हैं, तो जो विशेषण है ये विकारी शब्द में आता है। ठीक है, यानी विकारी शब्द के जो चार पार्ट है उन पार्टों में से एक पार्ट ये है आपका। ठीक है, क्या है? विशेषण। तो विशेषण एक ऐसा विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में, ठीक है, क्या करता है? संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम की विशेषता बताता ही है। ठीक है, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की, क्योंकि और ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये इन्हीं दोनों की विशेषता को बताएगा। इतना ध्यान रखना है कि विशेषण क्या होता है। ठीक, ये संज्ञा है और सर्वनाम है, उन्हीं की केवल विशेषता बताना इसका काम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इतना तो समझ में आया सबको। ठीक, आगे देखते हैं कि विशेष क्या होता है। अब सबसे पहले हमें जानना है कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेषण तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, लेकिन उसके पहले हमें जानना है ये भी कि विशेष क्या होता है। ठीक है, कोई चीज विशेष होगी तभी उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेष क्या है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। ठीक है, यानी किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है तो किसी चीज को हम पहले आधार बनाएंगे कि वो है क्या जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक, तो वो क्या होगा? या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। ठीक, पहला संज्ञा या दूसरा सर्वनाम, इन दोनों में से कोई ऐसा शब्द होगा, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो उन संज्ञा या सर्वनाम वाले को ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उदाहरण है, एक वाक्य लिया मैंने, यह नीला कमल है। ठीक है, क्या वाक्य लिया? यह नीला कमल है। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है? ठीक, कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है, कैसे पता चलेगा? तो इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कि नीला क्या है हमारा? ठीक है, अब वाक्य है कि यह नीला कमल है, तो नीला क्या है आपका? इसको जानना है कि नीला आपका क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, अब किसकी विशेषण? विशेषण का मतलब कि विशेषता बता रहा है। नीला जो है ये कलर क्या है? नीला रंग जो है आपका, ये शब्द जो है, ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? नीले रंग की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और जो कमल है आपका, ठीक है, कमल क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, कमल क्या है? विशेष है। ठीक है, क्योंकि कमल इसलिए विशेष है, इसकी प्रमुखता इसलिए है, इसलिए इसको विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसी की विशेषता तो बताया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या बताया जा रहा है? कि नीला है। ठीक है, कमल क्या है? नीला है, ये नीला कमल है, यानी कमल हमारा मुख्य हो गया, मेन हो गया। ठीक है, ये हमारा मुख्य शब्द हो गया। ठीक है, मुख्य है, क्या है? कमल है, और कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नीला। जैसे कि मैंने ये मार्कर लिया, ठीक है, ये मार्कर लिया, ठीक है, और मार्कर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेष हो जाएगा। मार्कर सफेद कलर का है, ठीक है, तो सफेद इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। विशेषण के प्रकार, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है ये देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसको सार्वनामिक के नाम से या संकेतवाचक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कितने विशेषण के आपके प्रकार हैं? चार हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि परिमाणवाचक में जो है दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। उसी प्रकार संख्यावाचक भी दो प्रकार का है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, अगला देखते हैं कि चौथा जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, ये भी चार प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक संकेत, निश्चयवाचक संकेतवाचक। ठीक है, जैसे मैंने इसको कहा कि आप संकेतवाचक या सार्वनामिक नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसको जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा अनिश्चितवाचक सार्वनामिक, और तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक, और चौथा हो जाता है हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक।